एक्शन। स्मृति ईरानी जी, ये कांग्रेस के सवालों के जवाब बीजेपी की सरकार देगी? नहीं। मैं दे रही हूँ नाविका जी। आपने कहा क्या आपने वादा किया, क्या निभाया। ये सत्य है कि वादा टॉयलेट का कभी नहीं किया था। ये सत्य है कि कभी वादा नहीं किया था कि जनधन योजना चलाएंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? ये सत्य है कि कभी कहा नहीं था कि कोविड जैसी एक परिस्थिति का निर्माण होगा जिसके अंतर्गत देश के 80 करोड़ नागरिकों को 1181 लाख मैट्रिक टन का मुफ्त का अनाज सतत 3 साल हम देंगे, लेकिन बिना वादा किए 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त का अनाज दिया। कुछ भी। विपक्ष का ये भी कहना है कि आपने वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, जो नहीं हुई। आपने कहा लोगों की जो आर्थिक स्थिति है उसमें समृद्धि होगी, इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ेगा, लेकिन आपने खुद ही कहा कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है। इसका मतलब ये सारे लोग गरीब हैं। अरे बाप रे, ये भी सवाल उठा रही है विपक्ष। आप मुझे ये बताएं नाविका जी, 32 करोड़ लोगों को बैंक के खाते में मुद्रा योजना मिली। झूठ है ताकि वो अपना व्यवसाय कर सके। 32 करोड़ बैंक के ये लोन सर्विस हुए, बैंक का पैसा वापस भी हुआ और फिर लोगों ने लोन लिया ताकि वो अपने व्यवसाय को और बढ़ा सके। क्या 32 करोड़ वो लोन झूठ है? हाँ भाई हाँ। ईपीएफओ के माध्यम से 4 करोड़ से ज्यादा लोग फॉर्मल नौकरी में जुड़े। क्या ईपीएफओ का वो आंकड़ा झूठ है? दोस्तों, भाजपा के नेता सत्ता के नशे में इतना चूर हो चुके हैं कि इनसे चाहे जितना सवाल पूछ लो जवाब तो ठेंगा ही मिलेगा, क्योंकि ये लोग देश की जनता को मूर्ख समझते हैं। आप ये इंटरव्यू ही देख लीजिए कि गोदी एंकर नाविका कुमार ने कुछ सवाल पूछने की हिम्मत की तो जवाब के नाम पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कैसे इस गोदी एंकर समेत पूरे देश को मूर्ख बना रही हैं। 2 करोड़ नौकरी और कांग्रेस के सवालों का जवाब भी इनके पास नहीं है। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस और राहुल गांधी के नाम पर इनकी बोलती बंद हो जाती है। स्मृति ईरानी जी, लेकिन ये भी तो सच है कि पिछले 30 दिनों से हमारे मेडल विनर्स जो महिलाएं हैं वो प्रोटेस्ट में जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, लेकिन उनकी तरफ कोई देख नहीं रहा। ये भी मुद्दा विपक्ष उठाती है, इन पर आप क्या कहें? देखिए नाविका जी, आपके इस कार्यक्रम से पहले मैं कुछ 2-3 घंटे पहले ही बबीता फोगाट जी के साथ थी। अच्छा, आपको लगता है बबीता फोगाट जैसी एक विश्वविख्यात रेसलर उन लोगों के साथ बैठी होगी जिन्होंने किसी का शोषण किया हो? हाँ भाई हाँ। और वो भी उनके अपने परिवार के लोगों का शोषण किया हो? क्यों किसी ने 6 बजे बहाना है 8 बजे तक नहीं बनाया अपना मेडल, ये विषय नहीं है। इस प्रकार की बचकाना बातें। स्मृति ईरानी जी, लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि एक रिपोर्ट कार्ड कर्नाटक में भी आई है और कर्नाटक में बीजेपी की करारी हार हुई है। पूरे दक्षिण भारत से बीजेपी साफ हो चुकी है। बात तो सही है। और विपक्ष शायद इसी बात से बहुत ताकत ले रहा है कि अगर कर्नाटक में बीजेपी को हरा सकते हैं तो शायद 2024 में भी हम सही पकड़े हैं। उत्तर भारत से साफ हो गए। आप ही के चैनल पर विश्लेषण हुआ कैसे बीजेपी का वोट बैंक सफर नहीं हुआ, वोट परसेंटेज इंटैक्ट रहा। इतना ही नहीं बल्कि इस देश का दुनिया भर में नाम रोशन करने वाली महिला पहलवानों पर भी सवाल पूछा गया तो इधर उधर की बात करके बात को खत्म करने की कोशिश करने लगी ये स्मृति ईरानी। ये खुद महिला है पर महिला खिलाड़ियों का सम्मान करना भी इसे नहीं आता। और जब कर्नाटका हार पर इनसे सवाल पूछ लिया गया तो भाई मिर्ची लग गई, कहिए तो बोलती बंद हो गई, वोट प्रतिशत ईवीएम फलाना ढिमका करने लग गई। मतलब इनसे चाहे जो भी सवाल पूछ लो जवाब के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ठेंगा ही मिलेगा, क्योंकि ये लोग पूरे देश की जनता को मूर्ख और सिर्फ मूर्ख समझते हैं। चुनावी हार जीत राजनीति का एक अहम हिस्सा है, लेकिन कम से कम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मुझे इस बात का गौरव है कि मेरी पार्टी ने एक बार भी हार के लिए ईवीएम को दोष नहीं दिया। मजा आया।